नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11th। आज अपना टॉपिक है पारितंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज अपने जानेंगे पारितंत्र का अर्थ, पारितंत्र की परिभाषा को समझेंगे। पारितंत्र किसी विशेष क्षेत्र में और किसी विशेष समूह के जीवधारियों का, वहाँ की जो भूमि होती है, जल है, वायु है, यानी उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जो धरातल है, वहाँ पे जो जल की उपलब्धता है, वहाँ की जो वायु है, वहाँ के जो अजैविक तत्व हैं, जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएँ स्पष्ट रूप से समायोजित हो, यानी उनके पोषण की व्यवस्था, ठीक है, उनके अनुकूल हो, स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। यानी पारितंत्र क्या हुआ? किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल या वायु, अजैविक तत्व जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हो, यानी वहाँ पे जो जीवधारी रहते हैं, जिस भी श्रेणी के जीवधारी रहते हैं, उस क्षेत्र की जो भूमि है, वहाँ पे जो उपलब्ध जल है, वहाँ की वायु है, वो उनके अनुकूल हो, ठीक है, वो उसमें समायोजित हो, उनके पोषण के लिए अनुकूल हो, ठीक है। ऐसा जो वातावरण वहाँ देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पारितंत्र की संरचना, यानी पारितंत्र की जो संरचना है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित दो घटकों द्वारा, यानी इसके दो घटक होते हैं, दो घटकों का होना आवश्यक होता है, यानी दो घटकों से मिलकर ही क्या होती है? पारितंत्र की संरचना होती है। तो इसमें पहला जो घटक होता है उस पर अपने चर्चा करते हैं। पहला घटक है अजैविक या भौतिक कारक। पहला कौन सा होता है? अजैविक या भौतिक कारक। यानी उस क्षेत्र में वहाँ का जो धरातल है उसका प्रभाव क्या रहता है, अजैविक प्रभाव क्या रहता है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अजैविक या भौतिक कारकों में क्या होता है? एक तो वहाँ का तापमान, यानी वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है। दूसरा वर्षा, उस क्षेत्र में वर्षा कितनी मात्रा में होती है, उसको देखा जाता है। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और आर्द्रता, और मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति को देखते हैं। अजैविक या अकार्बनिक तत्व, अजैविक या अकार्बनिक तत्व, अजैविक या अकार्बनिक तत्व जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को देखा जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम शामिल है। पोटेशियम शामिल है। यानी
जो पारितंत्र की संरचना है उसमें अजैविक तत्वों और भौतिक कारकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो भौतिक कारक है उसमें क्या देखेंगे, तापमान कितना रहता है उस क्षेत्र में, वर्षा, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, मृदा की स्थिति है। अजैविक क्या है, कार्बनिक तत्वों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोर, पोटेशियम, ठीक है, ये तत्व है जो वहाँ कितनी मात्रा में मौजूद है। दूसरा इसमें होता है जैविक कारक, जैविक कारक यानी पारितंत्र की संरचना में इन दो घटकों का बहुत ही महत्व होता है। तो जैविक कारक के अंदर अपने पढ़ते हैं, जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, ठीक है। इसमें जो उत्पादक होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन उत्पादों का क्या है, इसमें विशेष योगदान रहता है। इन उत्पादकों का वर्णन हम निम्न प्रकार से समझेंगे। तो इसमें क्या है, पहला होता है उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं, सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रथम उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। जैविक कारक वो होते हैं जिनका जीवमंडल में क्या होता है, निश्चित जीवन होता है। तो हरे पौधे होते हैं तो वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। दूसरा इसका जो चरण है वो है उपभोक्ता। कौन सा है, उपभोक्ता। इसके बाद अपने पढ़ेंगे उपभोक्ता कौन से होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु, ठीक है, जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करने वाले जंतु होते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिरण, बकरी, चूहे आदि। हिरण, बकरी, चूहे आदि। हिरण है, बकरी है, चूहे है आदि सभी पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव शामिल हैं। ये सब क्या हैं, किस पे निर्भर हैं, पौधों पे निर्भर हैं। किस पे निर्भर हैं, पौधों पे निर्भर हैं। तो ये क्या हुए, उपभोक्ता, यानी इसमें क्या है, शाकाहारी जंतु, हिरण, बकरी, चूहे आदि सभी क्या है, पौधों पे निर्भर जंतु हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी, ठीक है, ये फर्स्ट उपभोक्ता आ गए। द्वितीय जो है उसमें क्या होते हैं, सभी मांसाहारी जंतु होते हैं जो मांस को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। इसमें सांप, बाघ, शेर आदि, जैसे सांप है, बाघ है, शेर है, ठीक है, ये मांसाहारी है। इसके बाद में थर्ड जो है तृतीयक के बारे में अपने पढ़ते हैं। तृतीयक जो है
कुछ मांसाहारी जो कि दूसरे मांसाहारी जीवों पर उनकी चरम सीमा के मांसाहारी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में होते हैं अपघटक, यानी इसके बाद में अपघटक कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है तीसरे अपघटक। ये अपघटक जो होते हैं वे जीव जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं अपघटक कहलाते हैं। यानी ये अपना भोजन है जो मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। कौवा और गिद्ध, उदाहरण इसके जैसे कौवा और गिद्ध क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। ये अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित करके, मृतकों को अपघटित करके अपघटित करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? मृतकों को अपघटित करते हैं और उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना इसकी कार्य प्रणाली को, यानी पारितंत्र की जो कार्य प्रणाली है उस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यानी पारितंत्र की कार्य प्रणाली क्या होती है। इस प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन पर निर्भर होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक, यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो किसके लिए, इनके लिए क्या बनते हैं? भोजन बनते हैं फर्स्ट के लिए, ठीक है। प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो किसके भोजन हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। ये किस पे निर्भर होते हैं? ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, जितने भी हरे पौधे होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। फिर द्वितीयक होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता, फिर ये आ गया तृतीयक उपभोक्ता। अब क्या है, ये इसके लिए भोजन बनते हैं, किसके लिए? जो तृतीयक हैं इसके लिए। इस तरह से ये इसकी कार्य प्रणाली चलती है। इसके बाद में अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद में अपघटक आता है, ठीक है, जो किस पे है? मृतक जो होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ये अपघटक मृतकों को विभिन्न पदार्थों या कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में भी परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इनका कारण क्या है? पोषक तत्वों में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार जो पारितंत्र की कार्यप्रणाली है वो चलती है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक, मृतक और पोषक तत्वों में परिवर्तित। इस प्रकार इनकी कार्यप्रणाली है पारितंत्र की, वो चलती है। इसके बाद में इनकी जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला, उसको समझेंगे किस प्रकार खाद्य श्रृंखला इनकी चलती है। पारितंत्र के प्रत्येक जीवधारी एक खाद्य श्रृंखला से आपस में जुड़े होते हैं, यथा पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है। ठीक है, पौधों पे क्या है? जीवित रहता है एक कीड़ा। ठीक है, ये किस पे निर्भर है? पौधों पर। ठीक है, ये किसका भोजन बनता है? मेंढक का बनता है। ठीक है, मेंढक सांप का भोजन है। ठीक है, ये किसका भोजन है? ये सांप का भोजन है। मेंढक है जो सांप का भोजन है। सांप बाज के द्वारा खाया जाता है। सांप को कौन खा जाता है? बाज खा जाता है। इस प्रकार इनकी जो खाद्य श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहती है। यह खाद्य क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है तथा इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इनका खाद्य जाल। खाद्य जाल, खाद्य जाल की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है? खाद्य श्रृंखलाएं अलग अनुक्रम में न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक चूहा जो कि अन्न पर निर्भर है। चूहा किस पे निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। ठीक है, इसके बाद में वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का, ठीक है, ये किसका हुआ? अनेक जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनका भोजन होता है चूहा। तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन पर निर्भर है। तृतीयक किससे हुए? ये भोजन अपना किससे प्राप्त करते हैं? द्वितीयक से करते हैं। इसके बाद में इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक से जुड़ी होती है। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने का खाद्य जाल कहा जाता है। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। चराई खाद्य श्रृंखला, एक तो होती है चराई खाद्य श्रृंखला, ठीक है, और दूसरी होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। अप्रद खाद्य श्रृंखला। दो प्रकार की इसमें खाद्य श्रृंखलाएं होती है। चराई खाद्य श्रृंखला यह पौधों से प्रारंभ होकर मांसाहारी जीवों तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। ठीक है, यानी प्राथमिक से तृतीयक उपभोक्ताओं तक जाने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? चराई खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है, ये चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृदा पदार्थों पर निर्भर करती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल होता है और मृदा पदार्थों से इसकी शुरुआत होती है और कार्बन के पदार्थों के अपघटित के रूप में इसको देखा जाता है। तो दो प्रकार की खाद्य जाल श्रृंखलाएं इनमें देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पारितंत्र का अर्थ समझा और पारितंत्र की संरचना के बारे में और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अपने आज अध्ययन किया।
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।